दिल्ली में हो रहे किसान आंदोलन की तायीद करते हुए वंचित बहुजन अघाड़ी के कौमी सदर प्रकाश अम्बेडकर की आवाज़ पर नांदेड़ जिला समेत महाराष्ट्र के तमाम अजला में एक एहतजाजी धरना मुनक्कद किया गया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सब अम्बेडकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। जैसा कि हम जानते हैं कि केंद्र सरकार ने पिछले कुछ महीनों में, कुछ सालों में जो काले कानून लाने का एक तरीका शुरू किया है, जैसे कि हमने देखा 370 की कलम को हटाया गया, 3 तलाक का इलीगल कानून लाया गया और इसी तरह से एक सीए का कानून लाया गया, यूएपीए में जालिमाना अमेंडमेंट किए गए। उसी तरह से किसानों के खिलाफ भी 3 कानून पास किए गए। आज पूरे मुल्क का किसान एकजुट होकर लड़ रहा है। तो हमारी अपील है सभी आवाम से कि जिस तरह से इससे पहले के काले कानून के खिलाफ में हम लड़े हैं, उसी तरह वंचित बहुजन आघाड़ी सीए के खिलाफ भी राज्य लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर आपने देखा कि बड़ी ताकत से केंद्र सरकार के खिलाफ खड़ी हुई थी। आज किसानों के खिलाफ भी जब ऐसे कानून बने हुए हैं और किसानों के विरोध में ये सरकार की पूरी जो नीतियां हैं, इसके खिलाफ में वंचित बहुजन आघाड़ी पूरी ताकत के साथ माननीय बाला साहब अम्बेडकर साहब के आदेश के अनुसार किसानों को साथ लेकर महाराष्ट्र में केंद्र के खिलाफ भी और राज्य सरकार भी जो छुपकर मदद कर रही है। कांग्रेस राष्ट्रवादी ने राज्यसभा में अगर ये प्रेजेंट रहते, मौजूद रहते, तो ये काले कानून नहीं आते थे। अब तक के जितने काले कानून आए हैं वो कांग्रेस, राष्ट्रवादी, सपा, बसपा जैसी पार्टियां जो अपने आप को सेक्युलर कहती है, लेकिन राज्यसभा में वोटिंग के वक्त में गैर हाजिर रहने की वजह से ये काले कानून पास हो रहे हैं। हम जिस तरह से बीजेपी का यहाँ पे विरोध कर रहे हैं, उसी तरह से हम ये सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियों का भी यहाँ पे निषेध कर रहे हैं कि ये अगर अब एकजुट होकर राज्यसभा में काले कानूनों को रद्द नहीं कराएंगे तो आवाम के अंदर जाकर हम इनके भी भंडाफोड़ करने का काम करते रहेंगे। 2020 दूसरा है द फार्मर्स एम्पावरमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस 2020, और दूसरा आपको जैसे पता होगा कि 1955 में जो जुडिशियल अकोमोडिटीज़ एक्ट था, उसके अंदर भी ये लोगों ने संशोधन किया है जो बिल्कुल क्षेत्रीयों के विरोध के अंदर है। हम जिस तरह से आम जनता को नहीं पता कि ये जो एक्ट है वो एक्ट से किसानों को क्या नुकसान होने वाला है, तो उसमें मैं थोड़ी सी रोशनी ये डाल दूँ कि जो APMC एक्ट था, APMC एक्ट के अनुसार जो भी क्षेत्रीय होते थे वो APMC के अंदर जो भी मार्केट हुआ करते थे उसमें ही बेचने का उनको प्रावधान था। मगर अभी ये जो मोदी सरकार ने इसके अंदर चेंजेस किए हैं वो ये क्या है कि वो प्राइवेट मंडियों को भी बेच सकते हैं। जिस तरह से अंबानी और अडानी भी अपने जो मंडी लेकर आ रहे हैं, वो मंडी भी किसान जो है वो उसमें भी बेचने का प्रावधान ये लोगों ने प्राइवेट में लाने की वजह से हुआ है। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इसके अंदर एक ऐड हुआ है दूसरे एक्ट के अंदर, जिसमें जैसा कि आप किसान जो भी रहेगा, उन्हें जो भी फार्म करेगा, जो भी खेती करेगा, वो प्राइवेट कंपनी को भी पहले एग्रीमेंट करके उसको बेचने का प्रावधान भी लेकर आया है। तीसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीच होता है, टूटता है, तो किसान जो है कोर्ट में नहीं जाकर उसे कलेक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो ये जो कलेक्टर के पास जाने का जो प्रोविज़न है डायरेक्ट कोर्ट में नहीं जाकर, ये भी गलत है, किसान विरोधी है। इसलिए हम लोग ये तीनों एक्ट के खिलाफ में, और दूसरा एक MSP का जो सबसे बड़ी बात इसमें आ रही है, MSP नहीं दे रही है गवर्नमेंट, हम देंगे बोलकर इस तरह का इनका वादा है, मगर अभी तक हम जो देख रहे हैं 6 साल के अंदर मोदी सरकार ने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया। लिमिटेड 1-2 वादों को छोड़कर इस तरह के जो वादे मोदी सरकार कर रही है वो नहीं पूरे करेगी, और ये प्राइवेटाइजेशन करने के चक्कर में मोदी सरकार अडानी और अंबानी का फ़ायदा करने के चक्कर में ये कानून को लेकर आया है। इसलिए वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। धन्यवाद।